वॉइस आ रही है? वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करें। चलो देखो, कल जो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने लास्ट क्वेश्चन किया होगा, e की पावर 2x वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन किया होगा ना। सबको वॉइस और स्क्रीन दिख रही है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा था इवनिंग वाला, वो प्लीज जब भी टाइम मिले उसको देख ले। अब हम उसके आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से। सागर, माइक ऑन करके बताना एक बार। आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रही है? कोई मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है, हैंग हो रहा है जैसे ना। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, आज हमें स्टार्ट करना है, अब मैक्सिमम मिनिमम हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने टेंजेंट नॉर्मल कर लिया है, उसके बाद मोनोटोनिसिटी खत्म कर लिया था कल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? ये हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब सब लोग ध्यान दो भाई इधर, मैं वैसे ही थोड़ा लेट हो गया आज। तो क्या डेफिनेशन है? अ पॉइंट x इज इक्वल टू c is said to be, a point x is equal to c is said to be critical point of f of x। एक पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कब बोलेंगे उसकी डेफिनेशन में बता रहा हूँ। अ पॉइंट x इक्वल टू c is said to be a critical point of f of x if and only if f dash c या तो जीरो हो जाए या नॉट डिफाइंड हो जाए। ये दो चीजें हो सकता है, या तो जीरो हो जाए या नॉट डिफाइंड हो जाए। एंड साइमल्टेनियसली सी शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट की। एक पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट तब बोलेंगे जब एफ डैश सी जीरो होगा या एफ डैश सी नॉट डिफाइंड होगा एंड सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इसका यूज क्या है, ऐसा क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको अभी विद टाइम समझ आएंगी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन पहले तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि भाई क्या डेफिनेशन है। या तो एफ डैश सी जीरो हो जाए, इसका मतलब है किसी भी कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर स्लोप जीरो हो जाए, मतलब वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी, टेंजेंट जो है। ठीक है, एफ डैश सी नॉट डिफाइंड होने का क्या मतलब हो गया? या तो वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, ब्रेक होगा तो एफ डैश सी नॉट डिफाइंड हो रहा होगा, या वो पॉइंटेड कर्व बन रहा होगा। समझते हो एफ डैश सी नॉट डिफाइंड करने का क्या मतलब हो गया? एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी या एल एच डी आर एच डी। डेफिनेशन क्या होती थी? एफ डैश सी कब डिफाइंड होता था? किसी पॉइंट पे एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। अब या तो एल एच डी लोचा कर रहा होगा या आर एच डी कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, या एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं आ रहे होंगे, या दोनों ही इंफिनिटी जा रहे होंगे या एक इंफिनिटी जा रहा होगा, तो ऐसी कुछ गड़बड़ होगी उसमें। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, प्रोवाइडेड सी डोमेन में आ रहा हो। अगर सी डोमेन में नहीं आ रहा है फिर तो बात ही नहीं होगी भाई। जो डोमेन पे पॉइंट ही नहीं आएगा उस पर डिस्कशन करने में कोई फायदा ही नहीं ना, इसीलिए। ठीक है, अब मैं कुछ इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब देखना एक बार सब लोग। जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया ये वाला, ऐसा कुछ ये ग्राफ बना दिया, इसके ऊपर एक पॉइंट ये ले लिया जो एक्सट्रीम टॉप पे आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें अगर अगर आप देखो थोड़ा ध्यान से तो आपको ये समझ आएगा कि भाई यहाँ तो टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है,
यहाँ टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव है, यहाँ टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव है, तो हुआ क्या, टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव होते होते नेगेटिव गई, और ये ग्राफ भी स्मूथ है, तो बीच में एक पॉइंट आएगा एक्सट्रीम पॉइंट, जो जिसको हम अब देखने पे आपको समझ आ रहा होगा, जो मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर एफ डैश सी जीरो है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। दूसरा, ये सी पॉइंट डोमेन में है, यहाँ ओपन ओपन तो कुछ बना नहीं रखा, इसीलिए क्या होगा, सी जो है वो डोमेन में भी आ रहा है, इसीलिए सी क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे सी जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। समझ आ गया? तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो सी था वो क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा, एक और डायग्राम बनाता हूँ, अब बताना। सेम ऐसे ही डायग्राम बनाया और यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये क्रिटिकल पॉइंट होगा कि नहीं होगा, लिखो एक बार चैट बॉक्स में। यहाँ स्लोप पॉजिटिव, यहाँ स्लोप पॉजिटिव, यहाँ स्लोप नेगेटिव, ठीक है, यहाँ स्लोप नेगेटिव, यहाँ स्लोप नेगेटिव, अब बीच में यहाँ पे स्लोप जीरो आनी थी। हाँ सही कह रहे हो आप लोग भाई, यहाँ पे स्लोप, अब भाई जय क्या कह रहा है भाई, यस कैसे हो जाएगा, अभी तूने डेफिनेशन सही से नहीं समझी ना। ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, एक तो भाई पहली बात तो है, तो डोमेन में नहीं है, अगर डोमेन में नहीं आ रहा तो भाई एफ सी वगैरह कैसे डिफाइन करोगे, सी जो है वो डोमेन में नहीं आ रहा ना। अब जब सी डोमेन में है ही नहीं तो भाई आगे की कहानी खत्म। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन याद रखो, एफ सी जीरो, एफ सी नॉट डिफाइंड एंड सी शुड बिलोंग टू डोमेन, सी डोमेन में होना चाहिए। अब सी डोमेन में है ही नहीं तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं बन सकता, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, देखना आप ध्यान से। ये बताओ भाई क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं है, इसको ना ये नंबर दे देते हैं, नहीं तो फिर आप ना ऐसे कोई नो करेगा कोई यस करेगा, 1 2 3, तो ऐसा लिखना है 3 यस 3 नो, तो पता चल जाएगा आप 3 के बारे में बात कर रहे हो, अभी हम 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 यस 3 नो ऐसे करना है, तो ये बताना है सी क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं है। अबे जल्दी जल्दी बताओ भाई, ऐसे ही 3 यस, क्यों, देखो भाई, जब एक चीज आपके दिमाग में पहले से ही फिट है कि भाई अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया तो एफ डेस सी तो क्या हो गया वहां पे, नॉट डिफाइंड हो गया ना, क्योंकि समझते हो एफ डेस सी नॉट डिफाइंड क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नॉट डिफाइंड करने का मतलब एफ डेस सी मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है वो, एफ डेस सी नॉट डिफाइंड हो गया। दूसरा, सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन है ही, तो हमारी कंडीशन क्या है, या तो एफ डेस सी जीरो हो जाए या एफ डेस सी नॉट डिफाइंड हो जाए और सी डोमेन में आ जाए, तो हो रहा है ये दोनों कंडीशन मीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो एक्स इक्वल टू सी है वो क्रिटिकल पॉइंट है। समझ आ रहा होगा सबको? ठीक है, एक और केस बना लेते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं इन लाइंस को। हाँ अब बताओ, यहाँ पे जो सी है फोर्थ वाले में, यहाँ पे भी ये क्या होगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ब्रेक हो रहा है ग्राफ। अब जब ग्राफ ब्रेक हो रहा है मतलब डिसकंटिन्यूअस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो आना ही आना, इसीलिए एफ डैश सी क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। और सी डोमेन में आ रहा है, सी डोमेन में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी पे क्या है, क्लोज है, इसीलिए एक्स इक्वल टू सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। अब सबको समझ आया क्रिटिकल पॉइंट कैसे देखना है? तो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, या तो एफ डैश सी जीरो हो जाए या एफ डैश सी नॉट डिफाइंड हो जाए, बट सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डोमेन में आना चाहिए, सी डोमेन में अगर आएगा तभी, ठीक है। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं करते हम, क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट डिफाइंड ऑन एंड पॉइंट्स, बस इसको मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो एंड पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं करते। जब भी वो क्रिटिकल पॉइंट्स आपसे पूछेगा तो वो मतलब जैसे अगर मान लो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ क्लोज इंटरवल 1 to 5 के ऊपर, तो वो आपको 1 और 5 के ऊपर कुछ भी नहीं बोलेगा, वो कहाँ पे बोलेगा, ओपन 1 से 5 के ऊपर बोलेगा। ठीक है, सबको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होगी, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो और नॉट डिफाइंड, इन दोनों में से कुछ भी हो, एंड सी शुड बी इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एक और होता है स्टेशनरी पॉइंट। डेफिनेशंस हैं, पता होनी चाहिए इनका, मतलब आगे काम क्या आएगा कि
क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा जरूरी है वैसे, उसका ये काम आता है कि जो मैक्सिमम मिनिमम और बाकी सारी चीजें हैं ना वो क्रिटिकल पॉइंट पे लाई करती हैं, इसीलिए वो डिफाइन हमने किया। स्टेशनरी पॉइंट ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें पूछ लेगा व्हाट इज द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अ पॉइंट x इक्वल टू अल्फा, वैसे ही है, अ पॉइंट x इक्वल टू अल्फा इज सेड टू बी अ स्टेशनरी पॉइंट of f of x if and only if f dash x is equal to 0 and alpha belongs to d of f. A point x equal to alpha is said to be a stationary point of f of x if and only if f dash x is equal to 0 and alpha belongs to d of f. f dash x मतलब अल्फा ही, अल्फा पर ही चेक करना है, तो f dash अल्फा लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट एफ ऑफ एक्स की क्या डेफिनेशन हो गई? क्रिटिकल पॉइंट जैसे ही है, बस उसमें नॉट डिफाइंड वाला केस हमने हटा दिया। तो एक पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होगा अगर उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो हो रहा है और वो पॉइंट डोमेन में आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ऐसा मेरे पास ग्राफ है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम, अभी भी हमने देखा था, तो होगा क्या कि इस पॉइंट पे स्लोप हमारी जीरो हो रही होगी क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, देखने पे भी समझ आ रहा है। तो एफ डैश अल्फा यहाँ पे जीरो हो रहा है, अल्फा डोमेन में आ रहा है, इसीलिए अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या हो गया कि जैसे ये आया और ऐसा आ गया। ठीक है, ये दो लाइन हमने बना दी है ऐसे करके। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को अगर मैं अल्फा मानता हूँ तो ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा, बड़ी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा स्टेशनरी पॉइंट भी है और क्रिटिकल पॉइंट भी है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफ डैश अल्फा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये समझ आ रहा है सबको? नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्यों? क्योंकि एल एच डी और आर एच डी अलग अलग आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो ये वाली बनेगी, राइट हैंड साइड से टेंजेंट बनाओगे वो ये वाली बनेगी। समझ आ रहा है? तो इसीलिए क्या होगा कि भाई दो टेंजेंट आ गई, वो एफ डैश अल्फा क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया, अल्फा डोमेन में आ ही रहा है ऑलरेडी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी पॉइंट नहीं बोलेंगे। तो अल्फा स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। समझ आ गया सबको? ये वाला अल्फा जो है वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। बेसिकली वही है, डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन पता होगी तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब ऐसा केस हो सकता है कि आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ हो और बीच में एक पॉइंट ऐसे आ गया जहां पे स्लोप जीरो हो रही हो, तो यहाँ पे एफ डैश अल्फा जीरो अगर हो रहा है और अल्फा डोमेन में है ही, देखने पे समझ आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू अल्फा जो होगा वो स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आपको अब सबको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट। तो अब आपको क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट निकालने रहेंगे। ठीक है, वो अब करते हैं। तो कितने प्रॉब्लम हो गए थे? कोई मेरे को नंबर बताओ, कितने प्रॉब्लम हो गए थे? 5 हो गए थे, 6 हो गए थे, इतने ही हुए थे मेरे ख्याल से ना। 5 हुए होंगे मेरे ख्याल से, 5 हुए होंगे हाँ। बताओ एक बार कितने प्रॉब्लम हो गए हमारे, एक बार चैट बॉक्स पे लिख दो किसी को अगर ध्यान में है, कल के इवनिंग लेक्चर के बाद के। 5, ठीक है। प्रॉब्लम 6 देखो, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। y इज इक्वल टू मॉड साइन x ऑन x बिलोंग्स टू ओपन 0 से 2 पाई। y इज इक्वल टू x की पावर 2/3 इंटू 2x माइनस 1 ऑन x बिलोंग्स टू r c। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ x बिलोंग्स टू r को हटा देते हैं, जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ अंडरस्टूड x बिलोंग्स टू r पे निकालना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है भाई, करो एक बार ट्राई करो, आराम से बताओ इसके जल्दी से। क्रिटिकल पॉइंट निकालने इन सब केसेस में।
ए पार्ट वैभव का सही है। बाकी लोग भी करो भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताओ यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा। आप लोग बहुत स्लो, सुबह सुबह पता नहीं कितना स्लो क्यों होते हो। सब लोग लिखा करो, एक तो आधे बच्चे तो बस बैठे ही रहते हैं मतलब। बी पार्ट निकालो, बी पार्ट निकालो। ये पार्ट का तो हो गया ना, पाई बाय टू, पाई थ्री, पाई बाय टू। देखो ए पार्ट कर देता हूँ। ए पार्ट में तो क्या है, मॉड साइन एक्स है हमारे पास। कहां से कहां का इंटरवल है, 0 से 2 पाई। तो मॉड साइन एक्स कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा ना बेटा। ये बन गया 0 पाई 2 पाई, ठीक है। आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो ऐसा नहीं है, अब आप थोड़ा कॉमन सेंस भी निकालना है। अब देखो, अब कोई बैठ के डेरिवेटिव निकालता रहे तो उसकी कहानी खत्म है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीजें ग्राफ से भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो ए क्या, हमारा डेरिवेटिव यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड आएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे डेरिवेटिव 0 आएगा, बहुत बढ़िया। ये कौन सी वाला पॉइंट है, पाई बाय 2। ये कौन सा पॉइंट है, 3 पाई बाय 2। तो कौन कौन सी वैल्यू हो गई हमारे पास, पाई बाय 2 हो गई, पाई हो गई, 3 पाई बाय 2 हो गई। सबको क्लियर हो गया। एंड पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट देखने नहीं है, ओपन वैसे ही दे रखा है उसने। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले का आंसर है 0,1/5। हाँ एकदम सही। देखो बी पार्ट भी कर रहा हूँ। y = x⁻²/2 2x-1। डेरिवेटिव भी तो निकालना है बेटा। तो डेरिवेटिव निकालेंगे। अब डोमेन इसका क्या है, x बिलोंग्स टू r है अभी तो। कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो डोमेन x बिलोंग्स टू r है। तो डेरिवेटिव लेंगे तो x⁻2/3 इंटू 2x-1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। प्लस 2x-1 इंटू 2/3 x⁻1/3। ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो y डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो 6x हो जाएगा, प्लस 4x-2 डिवाइडेड बाय 3 x⁻1/3। ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 10x-2 अपॉन 3 x⁻1/3। क्योंकि डोमेन x बिलोंग्स टू आता, हर एक चीज डोमेन में है। तो y डैश हमारा एट x = 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। और 0 इज इन द डोमेन। ठीक है। तो x = 0 एक तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। और न्यूमरेटर कहाँ पे 0 हो रहा है, 2/10 पर। तो y डैश हमारा 0 हो रहा है एट x = 1/5। ठीक है। और वो भी डोमेन में था, इसलिए x = 1/5 भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 0,1/5। सबको समझ आ गया। अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या था हमारा, y = x² + 1 अपॉन x² - x। ये आया भाई, किसी का आंसर बताओ इसका। कुछ नहीं, डेरिवेटिव लेना है। चलो ले लेते हैं। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, v du। तो x² - x - 6 v इंटू डी यू विच इज 2x। v इंटू डी यू माइनस u इंटू डी वी बाई v² x² - x - 6 का होल स्क्वायर। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये नीचे वाली टर्म फैक्टराइजेबल है। इसके फैक्टर हैं x-3 इंटू x+2। ये है ना इसके फैक्टर्स। तो x बिलोंग्स टू r -(-2, 3) इसका डोमेन है। तो मतलब आपको -2 और 3 को तो देखना ही नहीं है। ठीक है। और जब आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो आपने लिखा वी डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में तो और कोई रूट आया ही नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई इसको तो हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब वाई डैश निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे डोमेन में ही नहीं है ना पॉइंट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x³ - 2x² - 12x। ठीक है। 2x³ - 2x³ - 12x माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x³ + 2x - x²-1। ठीक है। तो ये वाली टर्म आ गई। डिनोमिनेटर देखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। तो 2x³ से 2x³ कट जाएगा। तो y डैश मेरे पास आ जाएगा -2x² + x²। तो -x²
-12 -14x + 1। अब इसके आप रूट निकालोगे, जो भी इसके रूट आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। जहां जहां पर ये 0 होगा वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो रूट्स निकालने आती हैं आपको। x² + 14x - 1 = 0, तो x आ जाएगा -b + -b² - 4ac/2a। तो x आ जाएगा -7 ± ये 200 हो गया, तो 10√2 बन रहा है, ये तो 5√2 आ रहा है। ठीक है, तो -7 + -5√2। देखो ये आ रहा है आपका, तो ये दो वैल्यूज जो हो गई ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम 7, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ y = मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x in x belonging to -π/2 to 2π। करो भाई, इसको निकालो एक बार। आंसर चैट बॉक्स में लिखो। क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x फ्रॉम -π/2 to 2π। पारस, प्रेजेंट हो आप तो यस लिखो। जिन जिन का मैं नाम ले रहा हूं। वो अगर प्रेजेंट है तो यस लिखें। पारस, चौहान, विवेक, अनुष्का, रवीना, मयंक, हर्ष, हर्ष लीव पे, नेहा, रागिनी, आफ्ताब, अहमद, सुपर्श भटनागर, खुश जैन। अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है तो यस लिख दे। विवेक, पारस चौहान, अनुष्का, रवीना, मयंक, हर्ष महलावत, नेहा, रागिनी, आफ्ताब, सुपर्श भटनागर, खुश जैन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ y = मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x। वैभव का आंसर लिख दिया है क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट का। फोटो ही ना खोल रही तेरे में। गाना चला रहा कोई और माइक। देखो y = मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x है, तो हम क्या करेंगे, एक तो हम sin x का ग्राफ बनाएंगे और एक cos x का ग्राफ बनाएंगे। कहां से कहां में, -π/2 से लेकर 2π तक। ठीक है,
तो sin x का ग्राफ आप जानते ही हो कैसे बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा sin x का ग्राफ हो गया। अब हमें बनाना है cos x का ग्राफ। तो cos x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये हमारा cos x का ग्राफ हो गया। हमें क्या करना है, मैक्सिमम पहले तो बनाना है। मैक्सिमम क्या होता था, इन दोनों ग्राफ में शेड कर दो जो मैक्सिमम पोर्शन है। तो कौन सा आएगा मैक्सिमम में, ये वाला पोर्शन आएगा, जानते हो आप लोग। ठीक है, ये जो मैं ऐसे मैरून से बना रहा हूँ, मैक्सिमम का क्या मतलब होता है, दोनों ग्राफ में जो मैक्सिमम वाली वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट कर लो यहाँ तक। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ में देखना है आपको, -π/2 से लेके 2π तक देखना है। तो पहले तो एंड पॉइंट हटा दो, फिर अब आते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे। तो उसको मैं क्रिटिकल पॉइंट लिख रहा हूँ, जैसे ये मेरा C1 है क्रिटिकल पॉइंट, ये मेरा C2 है क्रिटिकल पॉइंट। फिर यहाँ पे एक जगह जाके स्लोप 0 होगी, जानते हो आप लोग, ये मेरा C3 हो गया। फिर यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पाई पे तो स्लोप नॉट डिफाइंड होगी नहीं, डिफाइनाइट होती है वो तो। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आएगा जहाँ पे क्योंकि पॉइंटेड ग्राफ बनेगा ना, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे बढ़ती रहेगी, यहाँ पे आके 0 आएगी, बट 2π पे आपको देखना नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट आ गए, ये आपके पास आ गए C1 C2 C3 C4। तो जो C1 है उसमें तो क्या हो गया, x = 0 हो गया। ठीक है, C2 जो हो गया उसमें क्या आ जाएगा, x = π/4। C3 जो आएगा उसमें आ जाएगा x = π/2। और C4 जो आएगा वो आ जाएगा π + π/4 5/4। तो हमारे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, और स्टेशनरी पॉइंट क्या कौन कौन से होंगे, जहां पे डेरिवेटिव क्या हो रहा होता है, 0। याद है ना, क्रिटिकल पॉइंट में डेरिवेटिव 0 और नॉट डिफाइंड, स्टेशनरी पॉइंट में डेरिवेटिव क्या हो रहा होगा, 0। तो एक कौन सा आएगा, C1, और एक आएगा C3। तो ये हो गया मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेशनरी पॉइंट्स। तो क्या होगा, एक आएगा आपके पास S1 विच इज x = 0। ठीक है, तो S1 आएगा x = 0, और एक S2 आएगा विच इज x ये वाला पॉइंट π/2। बस, इन दोनों पे डेरिवेटिव क्योंकि 0 है। ठीक है जी, यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर हो गई है। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट सबको पता चल चुके हैं। अब आते हैं लोकल मैक्सिमा / लोकल मिनिमम। इनकी डेफिनेशंस पर, इनको हम रिलेटिव एक्सट्रीमम भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार बुक्स में एक्सट्रीमम भी लिख देता है, तो एक्सट्रीमम भी लिख सकता है, रिलेटिव एक्सट्रीमम भी लिख सकता है, ऐसे करके। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की अब हमें डेफिनेशन पढ़नी है। तो इसमें भी वही है, बेसिक डेफिनेशन ध्यान में रखें हमेशा। ठीक है, मैंने आपको पहले एक बार बताया हुआ है वैसे ये, N2 में शायद हो सकता है ना बताओ। तो अभी ध्यान से सुनो सब लोग, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है इसकी, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, सुनना पहले। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं लोकल मैक्सिमा चेक करना चाहता हूँ, लोकल का क्या मतलब होता है ना, कि हम एक सर्टेन इंटरवल में उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम पूरी नंबर लाइन पे उसको चेक करेंगे, मतलब पूरा ओवरऑल नहीं देखेंगे। तो उसका नाम होता है, जो ओवरऑल देखते हो ना, जैसे मान लो कोई भी एक ग्राफ है, तो अगर आप उसको ओवरऑल देख रहे हो तो उसमें होता है, उसको नाम देते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। जो ओवरऑल मैक्सिमम है उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, जो ओवरऑल मिनिमम है उसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब आता है कि लोकल, लोकल का क्या मतलब होता है, कि आप छोटे छोटे इंटरवल्स में उसको डिवाइड करके उसको वहां पे चेक करने की कोशिश करते हो। तो एक छोटे से इंटरवल में अगर किसी पॉइंट पे आपको चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है, हम उसके अक्रॉस एक इंटरवल बना लेते हैं। तो उस इंटरवल, वो वाला जो इंटरवल होता है जिसमें आप जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते थे, वो इंटरवल क्या होगा, ए पे चेक कर रहे हैं तो A-H से A+H में। तो अगर ए पॉइंट के ऊपर A-H से A+H के बीच में मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, फंक्शन y = f(x). जिसको अभी नहीं समझ आया जो मैंने बोला, वो अभी मैं एग्जांपल जब ड्रॉ करूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा। अ फंक्शन y = f(x) हैज लोकल मैक्सिमा एट local maxima at x = a if in the interval if in the interval
a minus h to a plus h f of a has the maximum value। ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप जैसे डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना आप ध्यान से, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक सिंपल सा ग्राफ है, इसमें ये वाला पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, x इजिकल टू ए। तो मेरे को इस पे चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है, ठीक है। फिर यही एक ग्राफ मैंने और बनाया सेम ऐसे डिटो, ठीक है, और उस पे मैंने ऐसे 3-4 पॉइंट निकाल लिए ताकि मैं आपको ये शो कर सकूं कि मैक्स लोकल मैक्सिमा कहाँ पर आएगा, ठीक है, वो भी देखेंगे हम। तो अब जैसे इस पहले वाले ग्राफ में x इक्वल टू ए पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसके क्रॉस मैंने एक छोटा सा इंटरवल ले लिया। ये आप मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप ये समझना पड़ेगा, ये छोटा सा इंटरवल एक्चुअली में बहुत ही छोटा इंटरवल है। a माइनस एच से a प्लस एच जो है, ये बहुत ही क्लोज ही तो इंटरवल है। तो क्योंकि h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो a माइनस एच से a प्लस एच वाला जो इंटरवल है, ये बहुत ही छोटा सा इंटरवल है, पहली चीज। अब इस इंटरवल पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपका ग्राफ इधर को बढ़ रहा है, ठीक है, और इधर से आपका ग्राफ कम होने लग गया। तो इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू a के ऊपर है। इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू a के ऊपर है। तो अगर आप किसी एक पॉइंट पे चेक कर रहे हो, उसके अक्रॉस एक इंटरवल बनाओ, उस पॉइंट पे अगर ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो क्या देगा हमें, x इक्वल टू a हमें क्या देगा, लोकल मैक्सिमम। तो ये हमारा लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट है, x इक्वल टू a इस केस में लोकल मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, जैसे अब इस पे चेक करोगे तो आपको देखने पे समझ आ जाएगा, इस इंटरवल के क्रॉस वैल्यू बढ़ी फिर कम हो गई, तो इसमें इस इंटरवल के क्रॉस, इस इंटरवल के बीच में ही देखो भाई, इस इंटरवल के बीच में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है लोकल मैक्सिमम। अब इधर देखो, इसके क्रॉस आपने छोटा सा इंटरवल लिया, तो इस इंटरवल के बीच में इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आई नहीं रही, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू तो प्रेजेंट है ना भाई साहब, इससे बड़ी वैल्यू ये रही बहुत सारी, ठीक है। इसके अक्रॉस आपने छोटा सा इंटरवल लिया, इस पॉइंट पे चेक करने के लिए इसके क्रॉस इंटरवल लेना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो उसके क्रॉस छोटा सा इंटरवल ले लो, इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बगल में ही प्रेजेंट है, इसलिए ये लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट नहीं होगा, ये लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट नहीं होगा, ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है जो यहाँ पर है, यही लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा, ठीक है। ये बात सबको समझ आनी चाहिए। अब मैं 2-3 डायग्राम और बना रहा हूँ जिससे आपको ये डेफिनेशन और ऑथेंटिकेट हो जाएगी। तो बेसिक डेफिनेशन को हमेशा अपनी खोपड़ी में रखना है। ये वन साइडेड डेफिनेशन भी लगती है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में वन साइडेड डेफिनेशन भी है। अब जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ हो गया, अब मैंने बोला भाई ए पे चेक कर दू कि लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है, ठीक है। और अब ए के आगे मेरा डोमेन ही नहीं है, मेरा ग्राफ ही नहीं बना हुआ, तो हम क्या करेंगे, सेम वही अपनी कहानी पुराने वाली, हमने इसके क्रॉस एक छोटा सा इंटरवल ले लिया। अब जब इधर है ही नहीं ग्राफ, इस तरफ ग्राफ ही नहीं है, तो तेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो उस तरफ देखना ही नहीं है तुझे तो कहाँ पर देखना है कि भाई इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखो। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो क्या होगा, इस छोटे से इंटरवल में, ये जो इंटरवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल है, उसमें वैल्यू बढ़ रही है, तो इसी पॉइंट पे तो मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। बात समझ रहे हो, इस पॉइंट पर अगर वैल्यू मैक्सिमम है तो इसका मतलब है ए के ऊपर क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू ए वी हैव लोकल मैक्सिमम, दिस फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमम। बात समझ आई, एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन का क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम आएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को भी? अब मैं 2 डायग्राम और बना रहा हूँ, उसको आपको बताना है। अच्छा, एक चीज और जो आपको दिमाग में रखनी है कि हर जगह वन साइडेड डेफिनेशंस हैं, अगर आपको याद हो लिमिट में भी थी, कंटिन्यूटी में भी थी। लिमिट में क्या था, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट था, उसमें हमने क्या किया था, एल एच अगर भाई आर एच एल ही आ रहा है, एल एच एल आ ही नहीं रहा, तो हटाओ उसको, क्या करते थे, आर एच एल इक्वल टू फाइनाइट, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट होता था कंटिन्यूटी में, वहां पे आर एच एल नहीं आ रहा है, हटाओ उसको। तो डेफिनेशन क्या होती थी, एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट। डिफरेंशिएबिलिटी में भी ऐसे था, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट है, जो नहीं आ रहा उसको हटा दो। इस केस में भी ऐसे ही है डेफिनेशन में, बस क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, एंड पॉइंट्स पे और वन साइडेड डेफिनेशन नहीं है। बस क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ये वन साइडेड डेफिनेशंस नहीं है, बाकी पूरे कैलकुलस में वन साइडेड डेफिनेशंस हैं, ठीक है जी। तो एक्स इक्वल टू ए पे आपको समझ आ गया। अब सी वाले पार्ट में बताओ, एक एक करके करते हैं कि भाई लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है। तो ये वाला ग्राफ ऐसा गया, फिर यहाँ पे ये ऐसे घूम के नीचे को आ गया, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ है। तो आपको ए पॉइंट पे चेक करना है, तो जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में यस और नो कि ए पे लोकल मैक्सिमम है कि नहीं है। एक वैभव ने लिख दिया यस, बाकी लोगों का क्या है?
होगा भाई, कैसे बच्चे हो? अबे भाई डॉट 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 क्या बनाया जा रहा है तू? तू अभी आगे, तेरी तो एब्सेंट लग गई अबे जी। देखो इसके क्रॉस आपको क्या करना है, एक छोटा सा इंटरवल लेना है, इसके क्रॉस आप छोटा सा इंटरवल लो, फिर इसके क्रॉस छोटे से इंटरवल लेने के बाद उसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम देखना है। तो उसमें मैक्सिमम आ तो रही है। लोकल मैक्सिमम की क्या डेफिनेशन बताई, किसी पॉइंट पे अगर लोकल मैक्सिमम चेक करना है तो उसके क्रॉस छोटा सा इंटरवल लो और उसमें देखो कि भाई वैल्यू मैक्सिमम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके क्रॉस छोटा सा इंटरवल बनाओगे, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम। आई बात समझ में? अब देखो, अब मैं एक और बताता हूँ। अच्छा, जैसे अभी एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी, जैसे इस ग्राफ में देखो, आप पहले वाले ग्राफ में ग्राफ क्या हुआ, देखना ध्यान से, इधर से इधर को देखो। तो ग्राफ इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो उस पॉइंट पे क्या आ गया, लोकल मैक्सिमम आ गया। इधर देखो, ग्राफ इंक्रीज किया फिर खत्म हो गया, उस पॉइंट पे भी क्या आ गया, लोकल मैक्सिमम आ गया। ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि भाई ग्राफ इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो इस पॉइंट ऐसे ही हुआ ना, इंक्रीज करके डिक्रीज किया, तो उस पॉइंट पे क्या आ गया, फिर लोकल मैक्सिमम आ गया। ठीक है, अब देखना आप, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, सॉरी। हाँ, इसमें क्या हुआ कि भाई हमारा जो ग्राफ है वो डिक्रीज कर रहा है पहले, तो डिक्रीज किया फिर इंक्रीज कर गया। लॉजिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, लोकल मिनिमा आना चाहिए था, भाई डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने ओपन कर दिया और ये पॉइंट को मैंने ऊपर बैठा दिया। अब बताओ जी, इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है कि नहीं है? एक बच्चे का नो आ गया, किसी का यस आ रहा है, किसी का नो आ रहा है। देखो वही वही मैं आपको बताना चाह रहा था, आपको भाई आपको क्या करना है, कभी भी ऐसी चीजें हो कैलकुलस में तो बेसिक डेफिनेशन पे जाना है। अगर आप कहीं पे भी अटको तो सबसे पहले ये स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन सोचो क्या है, क्या बताया हुआ मुझे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है भाई, इस पॉइंट पे चेक करना है। तुझे कहाँ पे चेक करना था, इस पॉइंट पे चेक करना था। अब जब तू इस पॉइंट पे चेक करना चाहता है, इसको ए मान ले तू, तो इसके अक्रॉस तूने छोटा सा इंटरवल बनाया, ये वाकई में बहुत छोटा इंटरवल है। ये ऐसा नहीं करना है कि भाई यहाँ ऐसे बना दिया इंटरवल, ये नहीं बनाना है। समझ रहे हो सब लोग? वो बहुत ही छोटा सा इंटरवल है, ए माइनस एच से ए प्लस एच। तो इसमें इस छोटे से इंटरवल में आप देखो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं है। अभी मैंने थोड़ा सा ये दूर बना रखा है, तो इसको अगर आप पास कर लेते हो इस इंटरवल को, तो आपको ये देख के समझ आ जाएगा कि इस छोटे से इंटरवल में ये वाली वैल्यू मेरी क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम आएगा। अरे बेसिक डेफिनेशन पे जाओ भाई, ग्राफ पे मत जाओ। ग्राफ में क्या हो रहा है, ग्राफ ग्राफ तो आपको धोखा भी देगा कई बार। ठीक है, बट आप उस पे मत जाइए आपको। वही मैं बता रहा था, इसलिए मैंने पहले वो बताया कि भाई डिक्रीज करके अगर इंक्रीज करेगा तो लोकल मिनिमम आना चाहिए था, बट ये पॉइंट अगर ऊपर उठा देंगे तो उस इंटरवल में वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसीलिए वो लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बना रहा हूँ ऐसे ही, मान लो मैंने ऐसे बनाया। अब देखो, अब बताओ, ई पार्ट में तो ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट, इस पे चेक करना है। अब बताओ भाई सब लोग। हाँ, बहुत बढ़िया। इसके क्रॉस क्या करो, अरे इसके क्रॉस छोटा सा इंटरवल लो और इसमें देखो कि भाई ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके क्रॉस आपने छोटा सा इंटरवल लिया और ये वाली जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट है। मिनिमम आ रही है, मिनिमम भी नहीं आ रही क्योंकि इससे छोटी वैल्यूज भी प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो? तो इस इंटरवल के क्रॉस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज नहीं है, इसलिए ए पर कुछ भी नहीं आएगा। मैक्सिमम तो नहीं है ना, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम नहीं है क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, मिनिमम भी नहीं है, इसलिए ये वाला क्या होगा, लोकल मैक्सिमम नहीं होगा। तो एट एक्स इक्वल टू ए, नो लोकल मैक्सिमम। और एक्सट्रीमम भी बोला जाता है, जैसे आपको पहले बताया था, इस केस में एक्सट्रीमम नहीं आएगा। ठीक है, लोकल मिनिमम। अब आते हैं लोकल मिनिमम के ऊपर। लोकल मिनिमम भी वैसे ही होगा, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, सेम जो अभी अभी बताया था।
फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जय चौधरी, आप प्रेजेंट हो क्लास में? यस लिखो एक बार। तो अभी तू आवाज किसकी निकाल रहा था? ऐसा मत करो बेटा, फिर मैं आपके अगेंस्ट एक्शन लूंगा। चलो कोई नहीं। A function y is equal to f of x has local minimum at x is equal to b if in the small interval b minus h to b plus h f of b has the minimum value। सेम वही देखो, वही डेफिनेशन है, बस बस क्या कर दिया हमने, मिनिमम कर दिया ना उसको मैक्सिमम की जगह पे। कॉमन सेंस है यार। देखो, कोई एक ग्राफ आया हमारे पास और हमें इस पॉइंट पे मान लो चेक करना है, ये लोएस्ट पॉइंट है इसका, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया, इसके क्रॉस एक छोटा सा इंटरवल ले लिया, b माइनस एच से b प्लस एच, हमने एक छोटा सा इंटरवल ले लिया। इस छोटे से इंटरवल में इस पॉइंट पे क्या है, मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है? इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है। तो इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, इसलिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो ये हमारा लोकल मिनिमा हो गया। ठीक है जी, और अब और थोड़ी सी डायग्राम बना लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। अब जैसे मान लो ये वाला ऐसा ग्राफ आया, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। अब इसको चेक करना है, किस पॉइंट पे आप चेक करना चाह रहे हो, इस पॉइंट पे चेक करना चाह रहे हो, मान लो इस पॉइंट पे। तो क्या करोगे, इसके क्रॉस छोटा सा इंटरवल लो। अब ये देखो इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इधर से तो सबसे मिनिमम यही है, ठीक है। और ये वाली जो इधर वाली वैल्यूज है वो इससे बड़ी है, इसलिए इस पॉइंट पे भी क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मान लो जैसे ऐसा ग्राफ है, ये आया, यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट मैंने ऊपर बना दिया इसमें। ये बताओ इसमें होगा लोकल मिनिमम कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि भाई मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए इस इंटरवल के अक्रॉस। अगर आप देख रहे हो तो इस छोटे से इंटरवल में ये वाली वैल्यू तो सबसे बड़ी होगी, मैक्सिमम होगी, तो लोकल मैक्सिमम हो रहा है। तो ये लोकल मैक्सिमम हो रहा है, लोकल मिनिमा नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये लोकल मिनिमा नहीं है, बट ये लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, एक और बताओ आप, बस ये चैट बॉक्स में बता दो सब लोग। ये वाला भाई, ये क्या है, लोकल मिनिमा है कि नहीं है? हम्म, नहीं है लोकल मिनिमम, सबको समझ आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे अब सही लिख रहे हैं। तो ये लोकल मिनिमम नहीं है, तो ये लोकल मैक्सिमम है कि नहीं है? देखो इसके क्रॉस छोटा सा इंटरवल लिया, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लोकल मैक्सिमम, और यहाँ पे लिखता हूँ लोकल मिनिमम। ठीक है, तो ये लोकल मैक्सिमम भी नहीं है और लोकल मिनिमम भी नहीं है। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस आपने जब छोटा सा इंटरवल लिया, तो ये वाली वैल्यू जो है ये मैक्सिमम भी नहीं हो रही और ये मिनिमम भी नहीं हो रही। ठीक है, एंड पॉइंट्स पे अब एक बार एंड पॉइंट्स का भी डिस्कशन जल्दी से लिख देते हैं उसको नोट्स में। वो क्या था, एक्सट्रीमम, रिलेटिव एक्सट्रीमम एट एंड पॉइंट्स। बता दिया था वैसे मैंने आपको, बट एक बार बस नोट्स में लिख देते हैं। तो क्या है हमारे पास, कि जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ए से बी पे अगर मेरे को चेक करना है, मेरे को एंड पॉइंट पे चेक करना है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। ठीक है, तो अगर मैं ए पे चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ए के क्रॉस मैंने एक छोटा सा इंटरवल ले लिया, ये वाली वैल्यू मेरी मिनिमम है, ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू ए वी हैव लोकल मिनिमम। ठीक है, अब बी पर कैसे करेंगे, इसके क्रॉस छोटा सा इंटरवल लेंगे, इस इंटरवल में राइट साइड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बी पर मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए एट एक्स इज इक्वल टू बी वी हैव लोकल मैक्सिमम। सबको ये बात समझ आ गई होगी? ठीक है, एक ग्राफ और बना लेते हैं, उसमें देख लेते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास,
कुछ इस टाइप का ग्राफ है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे ऊपर को गया, ठीक है, और फिर ऐसे नीचे को गया, फिर ऊपर को गया, और ये ऐसे आके यहाँ पे रुक गया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो देखने पे आपको समझ आ रहा होगा कि एक तो ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होगा। ठीक है, स्मूथ ग्राफ है ये, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होगा, यहाँ पे तो वन साइडेड डेरिवेटिव है, यहाँ पे वन साइडेड डेरिवेटिव है। तो इनको ऐसा मान लेते हैं, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, और इस वाले पॉइंट को ई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया और ये ई हो गया। अब देखो, तो हमें चेक करना है, तो ए पे क्या करेंगे भाई, एट एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू ए के ऊपर क्या होगा, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम से छोटा इंटरवल बनाया, मिनिमम वैल्यू है लोकल मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये एक्स, एक्स पर देख रहे हैं हम लोग, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, बी पर क्या होगा, बी पर आपने क्या किया, छोटा सा इंटरवल बनाया, ये मैक्सिमम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लोकल मैक्स। ठीक है, सी पर क्या हो जाएगा, छोटा सा इंटरवल है, मिनिमम वैल्यू है लोकल मिनिमम। अब सबकी खोपड़ी में एक चीज जो आनी चाहिए कि आप, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि सर यहाँ पे क्यों चेक नहीं करे, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। ये तो हमने आपको पहले ही बता दी ना, इसके क्रॉस अगर आप छोटा सा इंटरवल लोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा आपको। ठीक है, हाँ, डी पे क्या होगा, डी पे अगर हम बात करेंगे तो डी पे हमारे पास क्या आएगा ओवरऑल, अगर इसके अक्रॉस छोटा सा इंटरवल लेंगे मैक्सिमम आ रहा है तो लोकल मैक्सिमम। अब ई पे क्या आएगा, इसके क्रॉस छोटा सा इंटरवल लेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ रही है लोकल मिनिमम। तो आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम अभी तक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे चेक करना है, एंड पॉइंट्स पे कैसे चेक करना है, वन साइडेड डेफिनेशन से। तो मेरे को आपको ना यहाँ पर ये क्लियर करना था कि भाई ए पर भी और ई पर भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम डिफाइंड है। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होता, आप समझ गए, जैसे ये ऐसे जा रहा होता, तो इस पॉइंट पे फिर उस केस में क्या हो जाता, लोकल मैक्सिमम हो जाता। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम। तो अगर हमारे पास ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिनिमम की क्या डेफिनेशन है, उसको एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम भी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो इसमें क्या है ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिनिमम में, कि आपने अब क्या करना है, जब भी आपको कोई ग्राफ मिल जाए तो आप क्या करो, सारे उसके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम देख लो। अगर ग्राफ पता है फिर तो वेल एंड गुड, अगर ग्राफ नहीं पता है तो आप क्या करो, उसमें सारे उसके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम देख लो। अभी एक डायग्राम से मैं बस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये ग्राफ आया मेरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बस इतना देख लेते हैं। तो ये ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि ए से बी में अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला पॉइंट जो है ये लोकल मैक्सिमम आ रहा है, तो ये मेरे पास लोकल मैक्सिमम आया। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरे पास लोकल मिनिमम आया, ये वाला पॉइंट मेरा लोकल मिनिमम आया, और ये वाला पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमम आया। तो जो ग्लोबल मैक्सिमम होगा वो हमेशा लोकल मैक्सिमम पे फॉल करेगा, और जो ग्लोबल मिनिमम होगा वो हमेशा लोकल मिनिमम पे फॉल करेगा। ठीक है, ये तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि लोकल मैक्सिमम जो है, ग्लोबल मैक्सिमम जो है वो लोकल मैक्सिमम पे फॉल करेगा, ग्लोबल मिनिमम जो है वो लोकल मिनिमम पे फॉल करेगा। दूसरी चीज, जो ओवरऑल मैक्सिमम है, ग्लोबल का मतलब क्या है कि जो भी आपका डोमेन डिफाइन कर दिया, मान लो मैंने इस फंक्शन का डोमेन डिफाइन कर दिया क्लोज ए से बी, तो जब मैं फंक्शन का डोमेन डिफाइन कर रहा हूँ क्लोज ए से बी में, तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू मेरी यहाँ पर आ रही है, मान लेते हैं ये वाला सी पॉइंट है और ये वाला पॉइंट हमारा डी है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मेरी सी पर आ रही है, तो एट एक्स इक्वल टू सी वी विल हैव ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, और सबसे मिनिमम कहां पर आ रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन से नीचे है ये वाला पॉइंट ए, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए वी विल हैव ग्लोबल मिनिमम। अगर वो पूछता है किस एक्स की वैल्यू पर आ रही है तो आप ए और सी बोलोगे। अगर वो पूछता है कि वैल्यू क्या आ रही है तो आप एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल कर बताओगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार, क्या डेफिनेशन होगी इसकी ग्लोबल मैक्सिमम की, the over the overall maximum value of the overall maximum value of f of x on close interval a to b is global maximum.
एक चीज को जो हमेशा बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि एंड पॉइंट्स पे जरूर चेक करना है, मतलब एंड पॉइंट्स को मिस नहीं कर देना है। लोकल मिनिमा के लिए भी, ग्लोबल मिनिमा के लिए भी, लोकल मैक्सिमम के लिए भी, ग्लोबल मैक्सिमम के लिए भी, ठीक है। द ओवरऑल मिनिमम वैल्यू of f of x on closed interval a to b is global minimum। ठीक है, तो ये वाली कहानी होगी हमारी लोकल मैक्सिमम ग्लोबल, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम। अभी तक जिसको जो भी बताया वो सब क्लियर है, तो ऑल क्लियर कर दो एक बार। ऑल क्लियर करो भाई सब लोग जल्दी से। नहीं, बी पे ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है बेटा, ग्लोबल मैक्सिमम आ रहा है इस पे सी के ऊपर। ठीक है, आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। अब मेरे को ना 2 दिन, सुपर तुम इतना लेट क्यों आए हो भाई? यहाँ लिखो चैट बॉक्स में रीजन लिखो, आपकी एब्सेंट लग गई अब तो। मुकुल तुम भी बहुत क्लास मिस करते हो भाई, सुबह टाइम पे जगह करो, क्लास अटेंड किया करो। आज मैं लेट हो गया वो अलग बात है, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। अच्छा, मुझे अब एक्स्ट्रा क्लासेस रखनी है दिन में, हफ्ते में 2 दिन, ठीक है, संडे को छोड़ के। तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखो, आपके पास डेज हैं, वेडनेसडे थर्सडे रखना चाहते हो या वेडनेसडे फ्राइडे, बस दो ही ऑप्शन है। तो वेडनेसडे थर्सडे पॉसिबिलिटी है, या वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है। 2 दिन का, एक दिन का गैप रख सकते हो मतलब, ठीक है। टाइमिंग लिखो, चलो डेज तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, टाइमिंग आपको क्या फेवरेबल है वो बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो भाई, अभी फाइनल कर दूंगा मैं उस चीज को। जो प्रेजेंट है क्लास में वही डिसाइड कर लेंगे। टाइमिंग्स कौन से सही हैं? अभी हम लेते हैं 3 to 4:30 रफली, ऐसा लेते हैं। 2 बजे, जय को 2 बजे का टाइम सही है, साक्षी को 4 बजे का सही है। 5 बजे से पहले का ही टाइम अवेलेबल है भाई, 5 बजे, 6 बजे तो मैं खेलने चले जाता हूँ। वेडनेसडे एंड थर्सडे, आदित्य 9 बजे, विद्यासागर 9 बजे, भाई कौन लेगा क्लास रात में? सुबह 2 to 3:30, 2, वैभव 3, 2, 8 to 9। अबे सौरभ तू कहाँ जा रहा है भाई, 8 to 9 कहाँ रात में? अभी ये भी लिख दो, 8 to 9 AM PM भी लिख दो। 3 के बहुत आ रहे हैं, 3 पे मैं ले भी रहा हूँ, बट 3 पे ना बच्चे कम आते हैं क्लास में, मतलब आधी स्ट्रेंथ हो जाती है रफली। अभी जैसे पूरी स्ट्रेंथ है, फिर आधी हो जाती है। लिखो लिखो जल्दी से लिखो, सब अपने व्यू पॉइंट लिख दो। देखो फिर दीपांशु, अभी भाई पता नहीं। 2 बजे, 2 बजे कर सकते हैं, 2 बजे कर सकते हैं। 2 बजे किसी को दिक्कत है क्या? 2 बजे आप लोग सोते हो क्या? 5 बजे नहीं बेटा, लवकेश 5 बजे तो लेट हो जाता है, उस टाइम पे तो खेलने का टाइम हो जाता है, थोड़ा एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी करते हैं हम लोग। हाँ साक्षी, क्या आदर्श को भी दिक्कत है, साक्षी को भी दिक्कत है? अब यार वो तो कुछ कुछ को तो, अब सबको दिक्कत तो रहेगी थोड़ी बहुत। नहीं, नाइट को मैं नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ और भी मतलब, अब बहुत सारे और भी काम रहते हैं ना, डाउट आउट भी तो लेने हैं बच्चों के। ठीक है, तो हम ऐसा कर रहे हैं, नींद आती है सौरभ कुमार। अबे ठीक है, सर 3 बजे कर लो। देखो 2:30 रख लेते हैं, 2:30 टू, ऐसा करते हैं 2:30 to 4, 2:30 to 3:30 रख लेते हैं ऑफिशियल टाइम। अगर वो खिचड़ी होगी क्लास तो मैं 4 कर दूंगा उसको, ठीक है। तो मेरे को लगता है इसमें आप जिस जिसको एग्री कर रहे हैं वो यस करके, जय हनुमान करके एग्जिट करो। 2:30 to 3:30 और 4, मतलब अगर मान लो टॉपिक जल्दी से खत्म हो गया तो 3:30 पे ही रखेंगे, और अगर नहीं खत्म हो रहा है तो 4 o'clock तक खींचेंगे।
भाई कोर्स खत्म करना है हमें, जून जुलाई अगस्त, अगस्त एंड तक का ही टारगेट है, जो पिछले साल था हमारा। वो तो अगस्त बिगनिंग का था वैसे, बट अगस्त एंड तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम सब सफा चट कर दें। तो उसके लिए हफ्ते में 2 दिन आपको एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबकी बात इसमें रख ली है, कुछ बच्चे 3 कह रहे हैं, कुछ 2 कह रहे हैं, कुछ 4 कह रहे हैं, तो 230 टू 334 इसमें मतलब कंपलसरी रहेगा बेटा, जो नहीं आएगा ना उसकी एब्सेंट मार्क करूंगा मैं। तो प्लीज आप लोग अपने टाइम टेबल को एडजस्ट कर लें, किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मुझे एप्लीकेशन लिख के दे दे, तो फिर उसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी डेज मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा। आज मैं मतलब 11th की मोस्ट प्रॉब्ली एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो आज तो नहीं है, अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी तो अपनी कल हो जाएगी अब। ठीक है, मतलब कल मोस्ट प्रॉबेबली अपनी हो सकती है एक्स्ट्रा क्लास। और आपने डाउट आउट मुझे बिल्कुल भी नहीं भेजे हैं, एक भी ऐसा परिंदा नहीं है आपकी क्लास में जिसने मुझे डाउट भेजे हों। तो प्लीज अपने डाउट आउट भेजें व्हाट्सएप पे या जैसे भी आप भेजना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।